Hello guys, welcome to my channel Accountancy with Ruhani. Today we are going to discuss about the next two topics of journal entry, that is recording of banking transactions and opening entry. So let's get started. पहला आता है हमारा कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन आता है कि व्हेन कैश इज़ डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। जब हमने बैंक में जो है कैश को डिपॉजिट किया तो क्या आएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश हमारा बिजनेस में से जा रहा है और बैंक का बैलेंस, बैंक में हम लोगों ने वो कैश जो है डिपॉजिट कर दिया है तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया है। तो बैंक और कैश क्या है, दोनों जो है प्रॉपर्टी है बिजनेस के, तो ये किस में आते हैं, रियल अकाउंट में आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद आता है सेकंड, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। जब हमने कैश जो है बिजनेस में से बैंक में से निकाला है। अब बैंक में से निकाला है तो ऑब्वियसली बैंक का बैलेंस घट जाएगा और कैश हमारा बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, व्हेन चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। हमें कोई भी चेक या ड्राफ्ट रिसीव हुआ है कस्टमर से और हमने वो चेक या ड्राफ्ट है उसी दिन बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ गया है, हमने उसी दिन डिपॉजिट कर दिया है और हमें कस्टमर से रिसीव हुआ है तो उसका जो नाम है हम क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि कस्टमर का जो पर्सनल अकाउंट है, ये जो कस्टमर का नाम होता है वो पर्सनल अकाउंट में आता है। तो पर्सनल अकाउंट के रूल क्या है कि क्रेडिट द गिवर, जो बंदा चेक दे रहा है उसका नाम जो है क्रेडिट कर दो। फोर्थ आता है, when checks, draft etc. received from the customers are not sent to bank on the same day। अब हमें जो चेक को ड्राफ्ट मिला है कस्टमर से वो हमने रिसीव तो कर लिया बट उसी दिन हमने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया है। तो इसका क्या होएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। कि चेक जो हमने अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया है वो हमारे हाथों में है, तो चेक इन हैंड अकाउंट, और हमें कस्टमर से रिसीव हुआ है टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। फिफ्थ पॉइंट आता है, ऑन द डेट व्हेन अबव चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा सेंड टू द बैंक। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन थी उसमें हमने जो है चेक रिसीव हुआ था, डिपॉजिट नहीं किया था बैंक में। अगले दिन मैंने जाकर वो चेक जो है बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो मैं क्या करूँगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। सिक्स पॉइंट आता है, व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन अ बैंक अकाउंट। हमें कस्टमर से पैसे लेने थे, उसने क्या क्या करा, हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिया, हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बैंक का बैलेंस जो है बढ़ गया है, बैंक अकाउंट डेबिट, और हमें कस्टमर से पैसा रिसीव हुआ है टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। सेवेंथ आता है, व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड। डिसऑनर क्या होता है, जब बैंक पैसा देने से मना कर देता है, ठीक है, हम बैंक में जाते हैं, हम बोलते हैं कि हम चेक उसको दिखाते हैं, हम बोलते हैं इतना अमाउंट हमें चाहिए तो अकाउंट से, तो वो हमें क्या कहता है, मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है कि वो पैसा नहीं देगा। तो ये क्या होता है, डिसऑनर ऑफ चेक, कि चेक का डिसऑनर होना। तो हम क्या करते हैं, डिसऑनर ऑफ चेक में क्या करते हैं, हम लोग रिवर्स एंट्री करते हैं। इन्होंने बोला जो हमें प्रीवियसली हमें जो चेक रिसीव हुआ था, हमने डिपॉजिट किया था, किस में डिपॉजिट किया था, हमने कौन सी एंट्री में डिपॉजिट किया था, थर्ड एंट्री में, कि भी हमें चेक को ड्राफ्ट जो है रिसीव हुआ था कस्टमर से और उसी दिन हमने डिपॉजिट कर दिया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट किया था। तो हम क्या करेंगे, इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे। हम क्या करेंगे, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिसओनर की एंट्री में हमें रिवर्स एंट्री करनी पड़ती है, बस आपको ये देखना है कि भी वो एंट्री किस एंट्री से रिलेटेड है। तो डिसओनर ऑफ चेक का क्या मतलब हुआ कि जब बैंक हमें पैसा देने से मना कर देता है तो वो डिसओनर ऑफ चेक हो जाता है। एट्थ के 2 पॉइंट्स आते हैं। ए पार्ट आता है, व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम एंड इफ द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। चेक रिसीव हुआ है हमें तो ऑब्वियसली बैंक अकाउंट डेबिट, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, डिस्काउंट हमने उसको दिया है तो ये हमारा क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, ये नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमने क्या उसको डेबिट कर दिया
टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, क्योंकि हमें कस्टमर से रिसीव हो रहा है। हमने बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया है? क्योंकि हमने उसी दिन डिपॉजिट करवा दिया, ये ध्यान रखना, ठीक है। 8th आता है कि इन केस द अबव चेक इज डिसऑनर्ड द डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर विल ऑल्सो बी विड्रॉन। अगर अबव चेक हमने जो डिपॉजिट करवाया है वो डिसऑनर हो जाता है तो तब क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? मैंने फिर बताया था कि आपको डिसऑनर ऑफ चेक में क्या करना है, हमें रिवर्स एंट्री कर देनी है। बस हमें ये देखना है कि वो एंट्री किस एंट्री से रिलेटेड है। इन्होंने बता दिया कि जो बी पार्ट है वो ए पार्ट से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे? जो ए पार्ट में हमने एंट्री की है उसका रिवर्स कर देंगे। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड, जो भी डेबिट हो रहेगा उसको क्रेडिट कर देंगे और जो क्रेडिट होएगा वो डेबिट कर देंगे। 9th आता है व्हेन पेमेंट इज मेड बाय द इशू ऑफ अ चेक। हम पेमेंट करते हैं चेक के थ्रू, ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं तो जिसको भी हम पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम पर्सनल अकाउंट डेबिट। चेक के थ्रू हमारा पेमेंट जा रहा है, बिजनेस में से पैसा जा रहा है, लेकिन चेक के थ्रू बैंक बैलेंस कम हो रहा है टू बैंक अकाउंट। उसके बाद व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इशू ऑफ अ चेक, हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं लेकिन चेक के थ्रू, अगेन हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंस क्या है? हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 11th आता है व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज। जब हम पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए निकालते, तो मैंने आपको बताया था कि पर्सनल यूज़ आ गए तो हमें ड्राइंग्स वर्ड यूज़ करना है। हमने कैश विड्रॉ किया है बैंक से, ठीक है, तो क्या आएगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब 12th के 2 पार्ट्स आते हैं, ए एंड बी। व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक, इंटरेस्ट जो है बैंक ने चार्ज किया है तो इंटरेस्ट क्या हमारा खर्चा है, तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, और बैंक बैलेंस हमारा कम हो रहा है क्योंकि बैंक के थ्रू हमारी पेमेंट जा रही है, क्योंकि बैंक वालों ने जो हमारा अकाउंट था, जितना हमारा कैश पड़ा था बैंक में, उसी में से जो हमारा इंटरेस्ट काट लिया है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जहाँ पे बैंक वर्ड आ जाए, चेक वर्ड आ जाए, तो मतलब पेमेंट हो रही है, रिसीव हो रही है, वो बैंक के थ्रू हो रही है। बी पार्ट आता है व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक, हमें इंटरेस्ट मिला है बैंक से। चार्ज मतलब कि हमें जो है कटा है, जो इंटरेस्ट है वो हमारा काटा गया है, ठीक है, ये याद रखना। ये 2 वर्ड्स पे कंफ्यूजन होते हैं। चार्ज मतलब कि हमारा इंटरेस्ट काटा गया है, अलाउड मतलब कि हमें मिला है। अगर हमें मिला है तो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट क्या है? हमारा नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसेस और इनकम्स आते हैं। और क्रेडिट क्या करना होता है? हमें सारे इनकम और सारे गेन्स क्रेडिट करने होते हैं, तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको क्रेडिट कर दिया। लास्ट आता है हमारा व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक। बैंक ने कोई सर्विस हमें प्रोवाइड करी, उसके लिए हमें जो है कुछ चार्जेस लगाए गए, तो क्या करेंगे? अगेन हमारा क्या एक्सपेंस है, बैंक का बैलेंस घट रहा है तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये थी हमारी जितनी भी हमने अभी 13 ट्रांजेक्शन्स करी हैं, वो सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड थी, कि जितने भी हमारे बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आएंगे वो हमें इस वे में करनी है। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि हमारे 2 ईयर्स होते हैं, फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है और कैलेंडर ईयर हमारा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक चलता है। जितनी भी कंपनीज है वो ज़्यादातर फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करती है। तो हमारा जब ईयर स्टार्ट होता है, तो ईयर जब स्टार्ट होता है तो हम उसको ईयर जब होता है हमारा, जो हम पहली एंट्री पास करते हैं हम उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। और ईयर ख़त्म होने के बाद एंड पीरियड पर हम लोग क्या करते हैं, कोई एंट्री पास करते हैं तो उसको हम क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं, ठीक है। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? एवरी फर्म स्टार्ट्स इट्स न्यू बुक्स इन द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। हर नए साल पे क्या करती है कंपनी? अपनी न्यू बुक स्टार्ट करती है, ठीक है, नई किताबें स्टार्ट करती हैं। सिंस द क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ लास्ट ईयर हैव टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, द फर्स्ट एंट्री इन ईच ईयर्स journal will be to record the previous year's closing balances of all the assets and liabilities। अब हमें क्या करना होता है कि जो मेरा लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा, जो मैंने क्लोजिंग एंट्री कर रखी होगी, उसके जो भी बैलेंस होंगे
जब मैं नेक्स्ट ईयर आऊँगी, नेक्स्ट ईयर में जो मैं अपनी बुक स्टार्ट करूँगी, जो पहली एंट्री करूँगी मैं क्लोजिंग, जो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस होंगी उसको लेकर करूँगी, स्टार्ट करूँगी। ठीक है, उसको लेकर स्टार्ट करूँगी। तो जो हम फर्स्ट एंट्री हम करते हैं उसको हम ओपनिंग एंट्री बोलते हैं, क्योंकि ओपनिंग एंट्री मतलब कि भी साल के शुरुआत में हमने जो फर्स्ट एंट्री करी है, जब हमारा नया साल स्टार्ट हुआ है, न्यू बुक्स हम मेंटेन कर रहे हैं, जो पहली एंट्री हम डालेंगे उसको ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। बट ओपनिंग एंट्री के जो बैलेंस होते हैं वो हमें कौन से लेने होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो एंड पे होता है, जो प्रीवियस ईयर होता है ख़त्म होने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है एंड पीरियड पर, ठीक है, वो बैलेंस उठाने होते हैं। अब इसमें दो आते हैं, गुडविल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब हमें ये ध्यान रखना है, अगर लाइबिलिटीज़ हमारी ज़्यादा है और एसेट हमारे कम है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो एसेट्स होती है और मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड होती है वो इक्वल होती है जनरल में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, और जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें लाइबिलिटीज़ और एसेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैच करते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। अगर लाइबिलिटीज़ आपकी ज़्यादा होगी, एसेट आपके कम होंगे, तो आप लाइबिलिटीज़ को कैसे पे कर पाओगे। तो आपकी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स जो हैं इक्वल होते, तभी आपकी बैलेंस शीट जो है मैच करती है। तो अगर हमारी लाइबिलिटी ज़्यादा है और एसेट्स कम है तो इसका मतलब हमारी गुडविल जो है गायब है, हमें गुडविल अकाउंट लिखकर बैलेंसिंग फिगर डालनी है। और अगर हमारे एसेट्स के जो बैलेंस है वो ज़्यादा है और लाइबिलिटीज़ के बैलेंस कम है तो हमें कैपिटल अकाउंट लिख के उसका बैलेंस डालना है। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, ये जैसे हम एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें हमें एसेट्स दे रखे हैं और लाइबिलिटीज़ दे रखी है। एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है और लाइबिलिटीज़ का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। तो हम क्या करेंगे, मैंने सिंपल बनाया, फॉर्मेट नहीं बताया, तो कि जर्नल मैं एंट्री डालूंगी, मैं क्या लिखूंगी, कैश अकाउंट डेबिट, पहले एसेट्स लिखूंगी, डेबिट करूंगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और उनके अमाउंट लिख दूंगी उनके सामने। फिर लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करूंगी, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, और नीचे क्या लिखूंगी, मैं नरेशन लिखूंगी, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है वो ब्रॉट फॉरवर्ड किए हैं, कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मैंने आगे कैरिड फॉरवर्ड करे हैं। अब मैं इसके क्या करूँगी, इसके मैं क्या कहते हैं अमाउंट को मैच करूँगी। पहले हम एसेट्स का देखते हैं कितना अमाउंट बनता है, 8,000 प्लस 20,000 प्लस 54,000 प्लस 47,000 प्लस 60,000, ये बनता मेरा 1,89,000। ठीक है, 1,89,000 बनता है मेरा। ठीक है, 1,89,000। अब मैं क्या करूँगी, लाइबिलिटीज़ का मैचअप करूँगी, ये बनता है 2,20,000। अब आप देख रहे हो कि जो एसेट्स का जो बैलेंस है वो कम है और लाइबिलिटीज़ जो है ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगी, लाइबिलिटीज़ में से एसेट्स जो है माइनस कर दूँगी। 31,000 का मेरा जो बैलेंसिंग फिगर है। तो मैंने बोला था कि अगर लाइबिलिटी ज़्यादा है और एसेट कम है तो हमें क्या करना है, हमारी गुडविल गायब है तो हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, और जितना हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा, बैलेंस जो होगा हमारा, ठीक है, इसके आगे मैंने लिख दिया कि बैलेंसिंग फिगर है। अगर सपोज मेरे को ये सब कुछ दिया होता है, एसेट्स गुडविल भी दिया होता, बट टू क्रेडिटर्स दे रखा होता लाइबिलिटी में और कैपिटल अकाउंट नहीं दिया होता, तो ऑब्वियसली एसेट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता और लाइबिलिटी से मेरी 20,000 होती। तो मैं क्या करती फिर, टू कैपिटल अकाउंट और फिर 2 लाख रुपए डाल देती और उसके आगे लिख देती कि बैलेंसिंग फिगर। तो ये कि हमारी ओपनिंग एंट्री है। ओपनिंग एंट्री हम ऐसे करते हैं। इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 2 फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।